सभी दोस्तों का अपने क्लास में हम एक बार फिर से वेलकम करते हैं। अल्कीन्स का सेशन हमने शुरू किया हुआ है हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर का, और उसमें हम लोग जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स को स्टडी कर रहे हैं। ये सब बातें भी हमें बतानी पड़ती हैं कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हैरत की बात नहीं है। चलो खैर, जो कुछ भी है, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पहला मेथड पढ़ा था अल्कीन्स को तैयार करने का, और वो ये था कि किसी अल्कीन या अल्काइन में हाइड्रोजन को ऐड करो, निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखो तो आपको अल्केन मिल जाएगा, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। या फिर हमने कहा था कि निकल कैटलिस्ट की बजाय प्लाटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हुए रूम टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन करवाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद हमने वेजिटेबल ऑयल की आपको हाइड्रोजनेशन करवा के दिखाई, और उससे बनास्पति घी या मार्गरीन हमने तैयार किया था, विद फार्मूला हमने लिखा था सारा कुछ। ठीक है। तो पहला मेथड हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या हमने इसको नाम दिया था कि इसको सबैटियर सेंडर्स रिएक्शन भी बोलते हैं। और हमने कहा था कि ये सबैटियर सेंडर्स रिएक्शन जो है, ये बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है आपसे कि व्हाट इज़ सबैटियर सेंडर्स रिएक्शन। ठीक है। ये सब बातें पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। इस लेक्चर में हमने दूसरा मेथड देखना है, और वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि अल्काइल हैलाइड से अगर हमें अल्कीन को तैयार करना हो तो किस मेथड के ज़रिए, कौन से रिएक्शंस के ज़रिए, कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए हम अल्काइल हैलाइड्स से अल्केन को तैयार कर सकते हैं। ठीक है। जनरली दो मेथड्स होते हैं अल्काइल हैलाइड से तैयार करने के। पहला मेथड होता है कि हम अल्काइल हैलाइड को जिंक मेटल की मौजूदगी में किसी हेलोजन एसिड से रिएक्ट करवा दें। हम किसी अल्काइल हैलाइड को जिंक मेटल की मौजूदगी में हेलोजन एसिड से रिएक्ट करवा दें। ठीक हो गया। बाय यूजिंग जिंक एंड हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड को हम जनरली ऐसे HX लिखते हैं। H होता है हाइड्रोजन और X होता है हेलोजन। ठीक है। तो HX एक हेलोजन एसिड होता है। बताते हैं कि क्या होते हैं हेलोजन एसिड, अभी डिटेल से बात करते हैं। और जो दूसरा मेथड हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है हाइड्रोजीनोलाइसिस। ठीक है। थोड़ा बड़ा नेम है, लेकिन समझ आ जाएगा आपको लेक्चर सुनने के बाद कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। अल्काइल हैलाइड्स के बारे में ज़रा जान लें कि अल्काइल हैलाइड्स किसे कहते हैं, फिर देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स रिएक्शन कैसे करते हैं। जिन दोस्तों को पता है कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं वो आगे की तरफ मूव कर जाएं। ठीक है। ये पोर्शन स्किप कर दें, क्योंकि आगे बहुत बढ़िया चीज़ें हम इस लेक्चर में करवा रहे हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। आपको अल्काइल हैलाइड्स के बारे में हम बताते हैं। आपने अल्केन का नाम तो सुन रखा होगा। ठीक है। आपको पता होगा कि अल्केन क्या होते हैं। एक मैं सिंपल सा अल्केन ले लेता हूँ, मीथेन ले लेता हूँ मैं। ठीक है। दिस इज़ मीथेन CH4। ओके। ये मीथेन है, CH4H है मीथेन, CH4। ओके। अब ये मीथेन है और ये एक अल्केन है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ कि यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकाल देता हूँ, इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है। और इसकी जगह कोई हेलोजन लगा देता हूँ। ठीक है। हेलोजन लगाने से पहले एक और बात, जैसे ही मैंने हाइड्रोजन निकाला, ठीक है, पहले यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ था ऐसे, लेकिन जैसे ही मैंने हाइड्रोजन निकाल दिया, अब ये मीथेन नहीं रहा, अब ये मीथेन नहीं रहा, अब ये मीथेन से बन गया मिथाइल। क्या बन गया? मिथाइल। और ये अब एक अल्केन भी नहीं रहा, अब ये अल्केन की बजाय बन गया है एक अल्काइल रेडिकल। क्या बन गया है? अल्काइल रेडिकल। तो अल्काइल रेडिकल्स हम कहते हैं कि दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। अल्काइल रेडिकल्स अल्केन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी किसी भी अल्केन में से आप एक हाइड्रोजन अगर निकाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा? अल्काइल रेडिकल। मीथेन में से आपने हाइड्रोजन निकाला, आपको मिथाइल मिल गया। इथेन में से निकालोगे आपको इथाइल मिलेगा। प्रोपेन में से निकालोगे आपको प्रोपाइल मिलेगा, एंड सो ऑन, चलते जाओ। ठीक है। तो अब ये एक अल्काइल रेडिकल बन गया। अब मैं यहाँ पर एक हेलोजन इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। हेलोजन को हम जनरली X से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? X से। ठीक है। तो अब हेलोजन इंट्रोड्यूस करवाने से ये एक
अल्काइल हैलाइड बन चुका है। ठीक है, हेलोजेन में हम जानते हैं कि हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। ठीक है, हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 हेलोजेंस हैं। ठीक है, ग्रुप 17 में या ग्रुप 7A में ये प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट। अब ये जो है एक अल्काइल हैलाइड बन गया। ठीक है, क्या बन गया? अल्काइल हैलाइड। या अगर मैं बेटर तौर पे लिखूं तो ये एक मिथाइल हैलाइड है, क्योंकि यहाँ देखो ना, ये मिथाइल ग्रुप है, साथ हैलाइड लगा हुआ है, तो ये ज़्यादा बेटर तौर पे क्या है? मिथाइल हैलाइड। अगर इधर एक्स की जगह होता फ्लोरीन होता, ये वाला फ्लोरीन इधर एक्स की जगह होता, तो मैं कहता कि ये मिथाइल फ्लोराइड है। क्या है? मिथाइल फ्लोराइड। इधर अगर क्लोरीन होता तो मैं कहता कि ये क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड है। अगर होता ब्रोमीन तो मैं कहता ब्रोमाइड है, आयोडीन होता तो मैं कहता आयोडाइड है। ओके। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या इधर मैं 2 हेलोजन लगा सकता हूँ, इस हाइड्रोजन को भी निकाल दूँ और यहाँ पर एक और हेलोजन लगा दूँ? तो आंसर है यस, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने के बाद ये अल्काइल हैलाइड नहीं रहेगा। ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड नहीं रहेगा। ठीक है, ये डाई हेलो अल्कीन बन जाएगा, यानी 2 हेलोजन वाला अल्कीन। समझ गए बात को? अभी ये मोनो हेलो एल्कीन है, मोनो हेलोजन अल्कीन या मोनो हेलो एल्कीन है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप ये 2 लगाओगे, 2 हेलोजन, तो ये डाई हेलो एल्कीन बन जाएगा। तो हम डाई हेलो एल्कीन को अल्काइल हैलाइड नहीं कहते। जब अल्केन के साथ एक हेलोजन जुड़ा हो तब हम कहते हैं कि अल्काइल हैलाइड है। जब 2, 3 या 4 जुड़ जाएं तब वो अल्काइल हैलाइड नहीं कहलाता। ओके, इस बात को आपने जहन में रखना है। जब एक हेलोजन जुड़ा हो अल्केन के साथ हाइड्रोजन निकाल करके, तो तब तो हम कहेंगे कि ये अल्केन है, लेकिन जब 2 या 3 या 4 जुड़ जाएं तब हम नहीं कहेंगे कि ये अल्काइल हैलाइड है। तब वो डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन हो सकता है। ओके, ये बात आपने जहन में रखनी है। अल्काइल हैलाइड्स की एक और एग्जांपल लेते हैं ज़्यादा बेटर समझने के लिए। अब इथेन से ज़रा बात करते हैं। इथेन का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज़ इथेन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब सेम काम करते हैं। दिस इज़ इथेन और ये एक अल्केन है, आप जानते हो। ठीक है, इधर से ये हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया। ठीक है, हाइड्रोजन निकालने से क्या हुआ? अब ये इथेन नहीं रहा, ये क्या बन गया? इथाइल बन गया। ये क्या बन गया? इथाइल। और अल्केन भी नहीं रहा, क्या बन गया? अल्केन की बजाय अल्काइल रेडिकल। क्या बन गया? अल्काइल रेडिकल बन गया। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं कोई हेलोजन लगा दूँ, ठीक है, तो ये अब एक अल्काइल हैलाइड बन गया। अल्काइल हैलाइड यानी कि इथाइल हैलाइड बन गया। अगर यहाँ पर फ्लोरीन होता तो मैं कहता था कि इथाइल फ्लोराइड बन गया। यहाँ पर अगर क्लोरीन होता तो मैं कहता कि इथाइल क्लोराइड बन गया। अगर मैं होता ब्रोमीन तो इथाइल ब्रोमाइड एंड सो ऑन। ओके, और ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि सिर्फ एक हेलोजन लगाना है। एक से ज़्यादा अगर आपने हेलोजन लगाने का गुनाह कर दिया तो फिर आपका नंबर कटेगा और वो अल्काइल हैलाइड नहीं होगा, वो डाई हेलो एल्केन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बात का ध्यान रखना है कि एक से ज़्यादा हेलोजन अल्काइल हैलाइड बनाते हुए नहीं लगाना। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स मोनो हेलो एल्केन होते हैं, या हम कह सकते हैं कि अल्केन्स के मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, अल्केन्स के मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक हो गया, ये बात क्लियर है। अब हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि अब हम अल्काइल हैलाइड्स को थोड़ा डिफ़ाइन कर लें। ठीक है, डिफ़ाइन करने के बाद फिर हम अल्काइल हैलाइड्स से अल्केन्स की प्रिपरेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, मैं अल्काइल हैलाइड्स को थोड़ा डिफ़ाइन कर दूं। अल्काइल हैलाइड्स जनरली मोनो हेलो अल्केन्स होते हैं। हम लिखते हैं कि मोनो हेलो अल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स, या हम लिख देते हैं कि मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। यानी अल्केन्स में से एक हेलोजन निकाला, एक हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह हेलोजन लगा दिया। मोनो का मतलब 1 होता है ना, तो एक हाइड्रोजन निकाल करके उसकी जगह हेलोजन लगा दो, क्या बन जाएगा? अल्काइल हैलाइड। तो इधर मैं लिखता हूँ कि मोनो हेलो अल्केन्स आर कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड्स, आर कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड्स। ठीक हो गया, बात क्लियर है। एक लास्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आपको बात क्लियर ना हुई हो पिछले 2 एग्जांपल से, लेकिन इस एग्जांपल से आपको बात उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगी। अगर पहले भी क्लियर हो गई थी तो आपको बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। दिस इज़, मैं प्रोपेन ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने प्रोपेन ले लिया, ये तमाम हाइड्रोजन मैंने लगा दिया। यहाँ से एक हाइड्रोजन मैं निकाल देता हूँ, ये वाला। ठीक है, और इस हाइड्रोजन की जगह मैं हेलोजन लगा देता हूँ, एक्स। तो ये अब बन गया प्रोपाइल हैलाइड। ठीक है, ये ज़्यादा प्रोपाइल हैलाइड बन गया। यहाँ पर फ्लोरीन होता
तो प्रोपाइल फ्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल आयोडाइड। ठीक है, 4 तरह के अल्काइल हैलाइड्स बन सकते हैं। ओके, तो होप सो आपको अल्काइल हैलाइड्स का मतलब समझ में आ गया होगा। अल्काइल हैलाइड्स की डेफिनेशन अब आप कर लोगे। ठीक है, अब हम प्रिपरेशन की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा असल टॉपिक है। ये तो थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन था। ठीक है, हेडिंग लगाओ, प्रिपरेशन नंबर 2 फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो जब भी आप किसी अल्काइल हैलाइड को जिंक से रिएक्ट करवाते हो, ठीक है, किसी हेलोजन एसिड की मौजूदगी में, तो आपको अल्कीन मिलता है। ये मैंने आपको बात बताई कि जब किसी अल्काइल हैलाइड को आप जिंक से रिएक्ट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एसिड, देन इट फॉर्म्स अल्कीन। ठीक है, तो मैं इधर लिख सकता हूँ कि एन अल्कीन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अल्काइल हैलाइड reacts with zinc in the presence of an aqueous acid of halogen, किसी हेलोजन के एक्वस एसिड की मौजूदगी में। हेलोजन के एक्वस एसिड्स क्या होते हैं? HX होते हैं, HX। ठीक है, ये H जहाँ भी होगा ये एसिड की निशानी है, X हेलोजन की निशानी है। इनका स्ट्रक्चर होता है H सिंगल बॉन्ड X। ठीक है, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 होती है, आप जानते हो, हेलोजन की भी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है हाइड्रोजन से, और ये H पॉजिटिव अलहदा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इनमें अगर यहाँ X की जगह F हो, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि हाइड्रोजन फ्लोराइड है। ठीक है, या फ्लोरिक एसिड है। HCl है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है HBr। HI है तो आयोडिक एसिड है या हाइड्रो आयोडिक एसिड है। एक्वस एसिड मैंने इनको इसीलिए कहा कि जब ये पानी में जाते हैं, ठीक है, तो ये आयोनाइज हो जाते हैं, पानी में जा कर के आयोनाइज हो जाते हैं। ये चारों एसिड्स पानी में जाकर आयोनाइज हो जाते हैं। HF है तो ये H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव बनाता है, H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव बनाता है। अगर HCl है तो ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनाता है। अगर HBr है तो ये H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव बनाता है। अगर HI है तो ये H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव बनाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई एतराज़ आपका? उम्मीद है होगा भी नहीं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब अल्काइल हैलाइड को आप जिंक से रिएक्ट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड ऑफ हेलोजन, इट गिव्स अल्केन। ठीक हो गया। एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड एक अल्काइल हैलाइड है, तो मैं लिख देता हूँ RX। ठीक है, पहले एक जनरल एग्जाम्पल भी ले ली जाए। RX जनरली एक कोई अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, इसको आप जिंक मेटल से रिएक्ट करवा दो। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड। एक्वस एसिड H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। ठीक है, तो ये रिएक्ट करके आपको देंगे। अब होगा क्या कि ये R, यहाँ से R और X अलग-अलग हो जाएंगे, R और X अलग-अलग हो जाएंगे। ये जिंक इस X से और इस X से कंबाइन होकर ZnX2 बना देगा, और ये R और ये H आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, R, ये वाला R और ये वाला H आपस में जुड़ जाएंगे, R सिंगल बॉन्ड H, और ये जिंक इस वाले X से और इस वाले X से यानी हेलोजन से मिलकर ZnX2 बना देगा। क्या बना देगा? ZnX2 बना देगा। ठीक हो गया। और ये जो हम जानते हैं कि जिंक की जो वैलेंसी है, ये उसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 2 होता है, इसीलिए ये दोनों हेलोजन के साथ जुड़ गया, और यहाँ से एक हेलोजन निकला था तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, जब एक कोई एटम निकले और उसकी जगह दूसरा एटम आए तो हम इसको कहते हैं कि क्या हो गया है? सब्स्टिट्यूशन हो गया है। क्या हो गया है? सब्स्टिट्यूशन। तो आप इधर देख सकते हो कि अल्काइल हैलाइड्स का सब्स्टिट्यूशन हुआ है बाय यूजिंग हाइड्रोजन एसिड, वो हेलोजन एसिड एंड जिंक। इधर से X निकला और उसकी जगह क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब रियल एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, आपने एक अल्काइल हैलाइड से यहाँ पे क्या तैयार कर लिया है? अल्केन तैयार कर लिया है। ओके, तो H3C सिंगल बॉन्ड I। ठीक है, दिस इज़ अल्काइल आयोडाइड, या ज़्यादा बेटर तौर पे कहें तो दिस इज़ मिथाइल आयोडाइड। दिस इज़ मिथाइल आयोडाइड।
तो पिछले जनरल एग्जांपल में यहाँ x था तो हमने उधर HX लिया था, तो इधर अब I है तो हम HI लेंगे। इसको आप जिंक से रिएक्ट करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव एंड I नेगेटिव। ओके, तो ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, रिएक्ट करके बनाएंगे ZnI2। ये जिंक इस आयोडीन और इस आयोडीन से कंबाइन हो जाएगा, ये बन जाएगा ZnI2। ठीक है, और ये जो है H3C और ये H, ये आपस में जुड़ करके क्या बना देंगे, CH4 या मीथेन। ये H3C जुड़ जाएगा हाइड्रोजन के साथ और ये आपने बना लिया मीथेन। ठीक हो गया, मिथाइल आयोडाइड से आपने मीथेन बना लिया। ओके, ये बात क्लियर है। आपने मिथाइल आयोडाइड को जिंक से रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडिक एसिड H पॉजिटिव एंड I नेगेटिव, जिसने रिएक्ट करके ZnI2 दिया आपको। ठीक है, ZnI2 दिया और साथ मीथेन बन गया। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट CH4 भी लिख सकते हो। ओके, बात क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक वैलेंसी खाली है कार्बन की, तो यहाँ पर मैं अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए यहाँ पर कोई हेलोजन लगा देता हूँ या मैं ब्रोमीन लगा देता हूँ। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर ब्रोमीन लगा देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि मेन कार्बन चेन में 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो ये ब्यूटेन होगा। नंबरिंग हम वहाँ से करते हैं जहाँ से हमारा हेलोजन करीब पड़ता है। दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 और दिस इज़ 4। 4 कार्बन वाला हो तो हम उसे ब्यूटेन बोलते हैं। ब्रोमीन कार्बन नंबर 2 पर है तो दिस विल बिकम 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, 4 कार्बन वाला अल्केन है जिसमें कार्बन नंबर 2 पर एक ब्रोमीन लगा हुआ है, तो दिस इज़ 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो इसे मैं H पॉजिटिव और Br नेगेटिव से रिएक्ट करवाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। ठीक है, जिंक की प्रेजेंस में H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव से इसे मैं रिएक्ट करवाऊंगा। तो ये रिएक्शन करके मुझे देगा, यहाँ से ये Br निकल जाएगा और ये H पॉजिटिव यहाँ Br की जगह आ जाएगा, ये H इधर Br की जगह आ जाएगा और ये जिंक, ये Br और ये वाला Br ये आपस में जुड़ जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा कि ये Br इधर से निकलेगा और ये H Br की जगह आ जाएगा, सब्सटीट्यूट कर जाएगा। H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ से मैंने हेलोजन निकाल दिया, ये H मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, और ये दिस बिकम ब्यूटेन, ये क्या बन गया, ब्यूटेन। ये जिंक है, ये Br और ये Br इस जिंक के साथ मिल जाएंगे, क्या बना देंगे, ZnBr2, ZnBr2। तो अब आपने क्या किया कि आपने अब 2 ब्रोमोब्यूटेन से क्या बना लिया, ब्यूटेन। 2 ब्रोमोब्यूटेन से आपने क्या बना लिया, ब्यूटेन। ठीक है, आपने एक अल्काइल हैलाइड से अल्केन तैयार कर लिया। 2 ब्रोमोब्यूटेन लिया, यहाँ से ब्रोमीन निकला, इसकी जगह हाइड्रोजन आ गया, ये जिंक Br और Br से जुड़ गया, इसने ZnBr2 बना दिया। ओके, स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखी हुई है मैंने, लेकिन होप सो, उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कोऑपरेट कर रहे होगे और आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये तो एक मेथड था जो हमने देख लिया। दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज़ हाइड्रोजिनोलाइसिस, कि हम हाइड्रोजिनोलाइसिस के ज़रिए हम अल्काइल हैलाइड से अल्केन कैसे तैयार करते हैं और ये कि हाइड्रोजिनोलाइसिस होता क्या है। ओके, हेडिंग लगाओ, दूसरा मेथड हाइड्रोजिनोलाइसिस। ठीक है, आप इधर देख सकते हो, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, जीनोलाइसिस। ठीक है, यानी हाइड्रोजन को ऐड करके आप लाइसिस कर दो, यानी ब्रेक डाउन कर दो। ठीक है, अल्काइल हैलाइड को तोड़ दो, क्या ऐड करके, हाइड्रोजन ऐड करके। आपने पहले पढ़ा था हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन में वहाँ से हमने हाइड्रोजिनो लिया यानी हाइड्रोजन की एडिशन, और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है, तो हम इधर देखेंगे कि जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा और उसकी जगह नया बॉन्ड बनेगा। तो हमने इसीलिए कहा कि दिस इज़ हाइड्रोजिनोलाइसिस, कि हाइड्रोजन ऐड करके हम बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। हेलोजन और अल्काइल ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड है उसको हम हाइड्रोजन ऐड करके तोड़ रहे हैं। ठीक हो गया। अब देखो ज़रा, इसकी पहले डिफ़ाइन करते हैं कि हाइड्रोजिनेशन, कि ये किस्म का हाइड्रोजिनेशन है कि हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन ऐड करने से क्या हो रहा है, बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है। अल्काइल ग्रुप और हेलोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूट रहा है। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन अकम्पनीड बाय बॉन्ड क्लीवेज, बाय बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज को आपने ज़रा बोल्ड करके लिखना है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजिनोलाइसिस है ये जनरली पैलेडियम चारकोल की मौजूदगी में होती है। ठीक है, पैलेडियम चारकोल की मौजूदगी में आप हीट करते हो अल्काइल हैलाइड को,
उसके अंदर हाइड्रोजन डालते हो तो आपको अल्केन मिल जाता है। तो हम लिखते हैं कि इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम चारकोल, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम चारकोल एज कैटलिस्ट। ठीक हो गया। ये तो डेफिनेशन और उसकी कंडीशन थी। हम एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ मैं ये बात बताना ज़रूरी समझूंगा कि पैलेडियम का रोल क्या है। पहले हमने हाइड्रोजनेशन पढ़ा था, हाइड्रोजनेशन का टॉपिक, तो वहाँ भी पैलेडियम था, लेकिन मैं रोल वहाँ पे स्किप कर गया। तो अब बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊँ, ताकि आपका पिछला जो कंसेप्ट थोड़ा सा वीक है तो वो भी आपका सही हो जाए। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम एक अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, जनरल अल्काइल हैलाइड RX ले लेते हैं। ठीक है, तो RX ले करके सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इधर पैलेडियम का रोल क्या है। ठीक है, ये एक पीस है फॉर एग्जांपल पैलेडियम का। पैलेडियम क्या करता है कि हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर लेता है, ADSORB, एडजॉर्ब्ड, ADSORBED। ठीक है, एडजॉर्ब्ड। ठीक है, एक होता है एब्जॉर्ब, एक होता है एडजॉर्ब। एब्जॉर्ब जो होता है वो होता है B से, एडजॉर्ब होता है वो होता है D से। ठीक है, इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, एक तो स्पेलिंग का फ़र्क है, B और D है। एडजॉर्ब में क्या होता है, जो डी वाला है, वो ये होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं किसी मेटल की या किसी सब्सटेंस के सरफेस से जाकर चिपक जाते हैं, एडहेयर कर जाते हैं। ठीक है, एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जाकर के किसी मेटल की सरफेस से चिपक जाते हैं, एडहेयर कर जाते हैं, किसी सब्सटेंस की सरफेस से जाके चिपक जाते हैं। ठीक है, और ये एक सरफेस फिनोमिना है। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन आके पैलेडियम से एड्जॉर्ब कर गया, चिपक गया। ठीक हो गया। अब ये पैलेडियम क्या करता है, पैलेडियम इन हाइड्रोजन्स को ले करके जाएगा अल्काइल हैलाइड के पास। ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड के पास ले गया, ये R और H आपस में मिल जाएंगे, ये H और X आपस में मिल जाएंगे, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये R और H आपस में मिल जाएंगे, ये X और H आपस में मिल जाएंगे। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है जैसे वो इधर अंदर घुस जाता है, मेटल सरफेस के अंदर घुस जाता है, उसके बल्क में घुस जाता है। ठीक है, लेकिन एड्जॉर्प्शन में वो सिर्फ सरफेस पर ही मौजूद रहता है, चिपका रहता है। ठीक है, तो पैलेडियम इनको एड्जॉर्ब करके, पैलेडियम भी एड्जॉर्ब करता है, चारकोल भी एड्जॉर्ब करता है, दोनों अच्छे एड्जॉर्बिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब करके अल्काइल हैलाइड्स के पास ले जाते हैं, और अल्काइल हैलाइड क्या करता है कि अपना बॉन्ड हेलोजन के साथ टूटता है, अल्काइल ग्रुप और हेलोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, R और H के दरमियान बॉन्ड बन जाता है, X और H के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। तो रिएक्शन होता है, रिएक्शन के नतीजे में RH बनता है और साथ HX बन जाता है। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा। ठीक है, हमने हाइड्रोजनेशन करवाई, हाइड्रोजनेशन के नतीजे में क्या हुआ कि बॉन्ड टूटा और RH और HX बन गया। इसीलिए मैंने कहा था कि हाइड्रोजिनोलाइसिस इज़ द हाइड्रोजिनेशन, ये किस्म की हाइड्रोजिनेशन है अकम्पनीड बाय बॉन्ड क्लीवेज, जिसमें बॉन्ड क्लीवेज होता है, यानी बॉन्ड टूटता है और नए बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक हो गया। एक रियल एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ये एक जनरल एग्जाम्पल है जो कि बुक में भी लिखी हुई है आपकी, लेकिन जनरल एग्जाम्पल के साथ साथ आपको एक रियल एग्जाम्पल भी कोट करनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे आपसे ये बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज़ हाइड्रोजिनोलाइसिस। ठीक है, व्हाट इज़ हाइड्रोजिनोलाइसिस, तो आपको जनरल एग्जाम डेफिनेशन देनी है, कंडीशन देनी है, उसके बाद जनरल इक्वेशन लिखनी है और रियल इक्वेशन लिखनी है। ठीक हो गया। रियल इक्वेशन की तरफ मैं चलता हूँ। एक अल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ, मैं मिथाइल क्लोराइड ले लेता हूँ, H3C सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, दिस इज़ मिथाइल क्लोराइड। इसके अंदर आप हाइड्रोजन डालिए, H सिंगल बॉन्ड H, यही होती है हाइड्रोजन। यहाँ से ये H निकलेगा, इस CH3 के साथ जुड़ जाएगा, ये H निकलेगा, इस Cl के साथ जुड़ जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि क्लोरीन निकला और उसकी जगह हाइड्रोजन आ गया, यानी ये क्या हो गया, एक किस्म का सब्सटीट्यूशन हो गया। बॉन्ड भी टूटा और क्या हो गया, सब्सटीट्यूशन हो गया। क्लोरीन की जगह क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, तो आप इसको पैलेडियम चारकोल की मौजूदगी में हीट करो। पैलेडियम चारकोल का यह सिंबल है Pd/C। चारकोल क्या होता है, चारकोल एक सुपर हीटेड फॉर्म ऑफ कार्बन है, कार्बन की सुपर हीटेड फॉर्म है, और ये एक अच्छा एड्जॉर्बिंग एजेंट है, इसीलिए हम इसको पैलेडियम के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, चारकोल सुपर हीटेड फॉर्म ऑफ कार्बन है, तो इसको आप पैलेडियम चारकोल की मौजूदगी में हीट करोगे। हीट करने से हम जानते हैं कि रिएक्शन का स्पीड बढ़ता है। यहाँ से ये क्लोरीन निकलेगा और इस क्लोरीन की जगह ये हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लोरीन निकला, H3C सिंगल बॉन्ड H,
और ये क्लोरीन जाकर इस हाइड्रोजन से जुड़ गया, H सिंगल बॉन्ड Cl। तो आपने क्या किया, मिथाइल क्लोराइड से मीथेन बना लिया, यानी अल्काइल हैलाइड से अल्केन तैयार कर लिया। ठीक होगी बात क्लियर है। ये आपसे 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आप अल्काइल हैलाइड से अल्केन कैसे तैयार कर सकते हो, हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं इधर लिख भी देता हूँ कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हाउ अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, हाउ अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो आपने इसे बताना है कि हम 2 तरीक़ों से तैयार करते हैं, एक जिंक और HX की मौजूदगी में अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि ZnX2 और अल्केन मिलता है हमें। ठीक हो गया। और दूसरा मेथड हाइड्रोजिनोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोजिनोलाइसिस अलहदा भी शॉर्ट में पूछेगा, आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ हाइड्रोजिनोलाइसिस, व्हाट इज़ हाइड्रोजिनोलाइसिस। सबसे पहले आपने डेफिनेशन देनी है कि हाइड्रोजिनेशन अकम्पनीड बाय बॉन्ड क्लीवेज इज़ नोन एज हाइड्रोजिनोलाइसिस। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने जनरल इक्वेशन देनी है, उसके बाद आपने रियल एग्जांपल कोट कर देनी है। ठीक है, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो इस पोर्शन से आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा कि हाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोजिनोलाइसिस में क्या डिफरेंस है, हाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोजिनोलाइसिस में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइड्रोजिनेशन एंड हाइड्रोजिनोलाइसिस। ठीक हो गया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइड्रोजिनेशन एंड हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो लिखने का अंदाज़ क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने लाइन लगानी है, लाइन लगा के इस साइड पे आपने लिखना है हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, और इस साइड पे आपने लिखना है हाइड्रोजिनोलाइसिस। ठीक हो गया। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देनी है, फिर इसकी डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन हाइड्रोजिनेशन की हम क्या करते हैं कि किसी भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को ऐड करके उसे सेचुरेटेड बना देना। ठीक है, तो हम लिखते होते हैं कि एडिशन ऑफ एन हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फिर आप हाइड्रोजिनोलाइसिस की इस तरफ आ जाओ, यहाँ डेफिनेशन दो कि हाइड्रोजिनेशन अकम्पनीड बाय, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजिनेशन अकम्पनीड बाय बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अकम्पनीड बाय बॉन्ड क्लीवेज, यानी हाइड्रोजन को ऐड करके क्या किया, अल्काइल रेडिकल और हेलोजन के दरमियान बॉन्ड को तोड़ दिया और अल्केन और हेलोजन एसिड बन गया। ठीक हो गया। इधर भी आपने क्या दे दी, डेफिनेशन, इधर भी आपने डेफिनेशन दे दी। फिर आपने एक डिफरेंस लिखना है कि इट इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इट इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन की एडिशन है। और यहाँ पे हाइड्रोजिनोलाइसिस में मैंने आपको बताया था कि हम क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो ये एक सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजिनोलाइसिस इज़ द सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या है, इट इज़ द सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हेलोजन की जगह आप क्या लगा देते हो, हाइड्रोजन लगा देते हो। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजिनेशन में क्या होता था कि पाई बॉन्ड टूटता था, क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड, यानी जो डबल बॉन्ड होता था दूसरे वाला बॉन्ड वो टूट जाता था। और आप जानते हो कि डबल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, जबकि हाइड्रोजिनोलाइसिस में हमने देखा कि अल्काइल रेडिकल और हेलोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड था, और सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड टूटा सिग्मा बॉन्ड टूटा। तो हाइड्रोजिनोलाइसिस में क्या होता है कि क्लीवेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्या होता है, क्लीवेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जबकि हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटता है और डबल बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड। जबकि हाइड्रोजिनोलाइसिस में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड टूटता है जो कि सिग्मा बॉन्ड होता है। हाइड्रोजिनेशन में हम कैटलिस्ट इस्तेमाल किए थे निकल या प्लाटिनम और पैलेडियम, और हाइड्रोजिनोलाइसिस में हमने जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया था वो था पैलेडियम चारकोल। क्या था, पैलेडियम चारकोल। तो मैं हाइड्रोजिनेशन के लिए लिखता हूँ कि कैटलिस्ट आर निकल, प्लाटिनम या पैलेडियम। ठीक है, और हाइड्रोजिनोलाइसिस में यहाँ पर जो कैटलिस्ट थे आपके वो थे, कैटलिस्ट यूज्ड इज़ पैलेडियम चारकोल, पैलेडियम चारकोल। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये 4 डिफरेंस देने के बाद आपने एग्जाम्पल देनी है, एग्जाम्पल के साथ आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आप दोगे सबसे पहले हाइड्रोजिनेशन की। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन की एग्जाम्पल देने के लिए
कोई एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इथीन ले लेते हैं, H2C डबल बॉन्ड CH2। इसमें आपने हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। ये रिएक्शन मैं पिछले लेक्चर में भी करवा चुका हूँ। होगा क्या कि दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल जाएगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा। ठीक है, यानी पाई बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। ठीक हो गया। H3C सिंगल बॉन्ड CH3। जबकि इधर हाइड्रोजिनोलाइसिस में क्या होगा कि अल्काइल हैलाइड लेंगे, हम कोई अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, लाइक हम इथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं, H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, दिस इज़ इथाइल ब्रोमाइड। इसमें आप हाइड्रोजन ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम चारकोल। आप इसको हीट करोगे तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल जाएगा, और एक हाइड्रोजन इस ब्रोमीन को मिल जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल जाएगा और एक हाइड्रोजन इस ब्रोमीन को मिल जाएगा। हाइड्रोजन मिलने से क्या बन जाएगा, इथेन, H3C सिंगल बॉन्ड CH3, और साथ क्या बन जाएगा, HBr। ठीक है, साथ बन जाएगा HBr। तो होप सो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 4-5 पॉइंट आपको लिखवाए हैं। ये 4-5 पॉइंट लिख दोगे अगर, तो कोई भी आपके नंबर मैं गारंटी से कह सकता हूँ नहीं काट सकता। ठीक है, इसके अलावा इस टॉपिक में से ज़्यादा MCQs कोई नहीं पूछता। ये 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। उसके साथ एक MCQs है जो बोर्ड में काफ़ी दफ़ा देखा गया है, और वो MCQs भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो MCQs है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन accompanied by bond cleavage is called। ऑप्शन ए में आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजिनेशन, ऑप्शन बी में पूछता है हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन सी में आपसे पूछेगा हाइड्रोजिनोलाइसिस। ठीक है, और ऑप्शन डी में आपसे पूछा करता है हाइड्रोक्सिलेशन। तो अभी हमने हाइड्रोजिनोलाइसिस की डेफिनेशन ही यही की थी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अकम्पनीड बाय बॉन्ड क्लीवेज इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनोलाइसिस, यानी हाइड्रोजन की एडिशन से बॉन्ड को तोड़ा था, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ा था। ठीक है, तो आपने इसको चूज़ करना है, टिक नहीं करना, सर्कल नहीं करना, फिल करना है। ठीक है, क्योंकि नंबर आपको फिल करने के मिलेंगे। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद 2 प्रिपरेशन हमने देख ली हैं। ठीक है, मज़ीद प्रिपरेशंस देखने के लिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के